श्री गुरु महाराज की, सांचे दरबार की। परम आदरणीय माया बहन जी अपनी अस्वस्थ दशा में भी कृपा करके विराजमान हो गई हैं। उनके पार्श्व में बैठी हुई हमारी दो साध्वी बहनें परम गुरुदेव की आजन्म उपासिका परम प्यारी सतीश दीदी और उनकी अनुगामिनी नरेश बहन जी, सुदेश बहन जी, ये सब आ गई हैं पंजाब से। अब आप उन लोगों के भजन और उपदेश सुनेंगे। रात्रि के कार्यक्रम में भी और विशेष समय मिलेगा। थोड़ी देर के लिए सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय सतीश बहन जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे गुरु भगवान के ऊपर अपने उद्गार व्यक्त करें। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। दंडौत वंदनायनक बार सर्व कला समरथ, दोलन तेरा खो प्रभु जन नानक दे कर हाथ। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस, सदा सदा तेरा आसरा सदा सदा तेरी आस। नम्रता और दीनता से ओट गुरुवर दीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल बिहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। परम पूज्य परम राधे देव श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। श्री चरणों में विराजमान परम पूज्य बहन जी, परमादरणीय महात्मा जी और संतगण, प्रभु प्रेमी साध संगत, आज का ये मुबारक दिन सबको बहुत बहुत मुबारक है। ये महान दिन हम लोगों की ज़िंदगी में आया 100 साल के बाद। आज ही का वो पावन दिन जब हमारे गुरुदेव ने इस धराधाम पर अवतार लिया और हम ही लोगों के लिए, हम ही लोगों को ढूंढने के लिए सद्गुरु आते हैं अपने जीवों का उत्थान करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए और उनको मार्गदर्शन करने के लिए। और हमारे गुरुदेव परम प्रभु प्रेम के मसीहा मेरे नंगली निवासी भगवान के प्यारे हनुमान, कहाँ उन्होंने अवतार लिया और कहाँ उनकी भाग्य रेखा लिखी थी, कहाँ विधाता ने उनको पहुंचा दिया। कितनी तड़प रही होगी उस छोटे से हृदय में, बाल हृदय में 14 साल की आयु हो और हृदय में कुछ पाने की तमन्ना, अपने सद्गुरु को ढूंढने की इच्छा, इस जगत के रहस्यों को जानने की इच्छा। इतना उत्कट वैराग्य पैदा किया उनके हृदय में कि वो उन पहाड़ों में जन्म लेने वाले चल दिए मैदानों की तरफ, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। और कुदरत ने ठीक उनको वहाँ पहुँचाया
जहाँ पे उनकी मंजिल थी। वहाँ पे जाके वो कहाँ पहाड़ में उत्तराखंड में तांगुला और कहाँ पे लाहौर, वहाँ पहुँचते हैं और उनका मेल भी किनसे होता है? एक छोटे परमहंस का मेल बड़े परमहंस से, स्वामी नंगल बिहारी गुरु भगवान स्वामी हीरानंद जी महाराज से। और महाराज देखते ही उस दिव्य ज्योति को पहचान जाते हैं कि ये तो बने बनाए परमहंस कहाँ से आए हैं। उनको प्यार किया, दुलारा, पुचकारा, अपने संग ले गए और फिर वहीं पे उनको अपने नंगली निवासी भगवान के दर्शन हुए। नंगली निवासी भगवान की निगाहों ने भी, सदगुरु आते ही अपनी रूहों को ढूंढने के लिए उन्होंने भी ढूंढ लिया, उन्होंने भी पहचान लिया। पहले माया डाली कि तुम घर चले जाओ, तुम छोटे हो, तुम अकेले हो, तुम चले जाओ, यहाँ क्या करोगे। पर देखा कि अपनी धुन के पक्के हैं। वो सुनाया करते थे कि महाराज जी ने मेरे को कितने सारे पैसे थे मेरी झोली में डाल दिए, जा तू ये पैसे ले जा, घर में चला जा, शादी कर ले। कहाँ फंस गया बाबाओं के चक्कर में, यहाँ क्या करेगा। ना ना, ये इसको साधु नहीं बनाना, ना बिल्कुल नहीं। नंगल महाराज जी को ऐसे कहने लगे, नहीं नहीं ये कहाँ से ले आए, तो इसको लड़के को वापस करो, घर भेजो। महाराज जी ने बहुत मना किया, पर ये एक ही बात के पक्के थे। इनके गुरुदेव ने इनको सिखा रखा था कि वो ऐसे माया डालेंगे, बहुत बात बनाएंगे, पर तो पक्के, अगर साधु बनना है तो फिर पक्के रहना, वो कुछ भी इम्तिहान ले। और गुरु महाराज जी ने वही किया। कहने लगे क्यों, क्या सलाह है, मैं तेरे को कहता हूँ ना, अच्छा अभी मौका है, चला जा घर। महाराज जी ने कहा नहीं, मैं घर जाने का नहीं हूँ, मुझे आप साधु बना लीजिए, अपनी चरण शरण दे दीजिए। जब बार 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 एक ही बात करते रहे तो कहते अच्छा तो तू, तेरे को पता है चरण शरण कैसे मिलती है, उसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ती है। तो महाराज जी मुझे तो नहीं पता। कहते नहीं पता तो फिर साधु बनने के लिए तो सिर देना पड़ता है। अब आप सोचो 14 साल की उम्र हो। मैंने कहा महाराज जी अगर आपकी जगह हम लोग होते तो हम तो सोचते जब सिर ही चला गया तो बात खत्म। कहते मैंने भी ये सब सोचा, पर मुझे लगा ये कहते हैं साधु बनाने के लिए सिर देना पड़ता है, तो फिर ये जोड़ भी देते होंगे सिर को। तो कहते मैंने कहा महाराज जी अगर सिर देना पड़ता है तो आप सिर ले लीजिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने नंगल महाराज जी को कहा कि स्वामी जी एक बड़ा चाकू लेके आइए, लड़का बड़ा तगड़ा है, इसको मारने के लिए तेज धार वाला चाकू चाहिए, इसका सिर ऐसे थोड़ी कटेगा। तो कहते मेरे सामने नंगल महाराज जी ने बड़ा सारा चाकू लाए और गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे हाथ करके कहते ये तो तीखा ही नहीं है, इसको ज़रा तेज करो। और महाराज जी के सामने ही नंगल महाराज जी पत्थर पे रगड़ रगड़ के उस चाकू को तेज करने लगे, उसकी धारा बनाने लगे। तो जब वो तेज हो गए, महाराज जी लीजिए चाकू तैयार है। तो गुरु महाराज जी कहते अब भी सोच ले। कहते महाराज जी मुझे तो भगवान देखना है, मुझे तो साधु बनना है, आपके चरण शरण में रहना है। एक ही बात, बड़ा पक्का चेला मिला था नंगल महाराज जी को, उन्होंने बड़ा अच्छे से उनको सिखा के रखा था। तो कहते एक ही बात करता तो फिर दे सिर। तो गुरु महाराज जी ने ऐसे, श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी भगवान जी के आगे सिर झुका दिया और महाराज जी ने उस धारा वाले चाकू को उल्टा करके और उनकी गर्दन पे ऐसे 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 करके घुमाने लगे। तो काफ़ी देर हो गई घुमाते घुमाते। तो महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी अब काट लीजिए, फिर भगवान को भी आने में देर हो जाएगी। आप कहते हैं कि सिर काटो तो भगवान दिख जाते हैं, भगवान के दर्शन होते फिर भगवान को भी देर हो जाएगी। तो श्री गुरु महाराज जी हंसने लगे, कहते बेटा तेरा सिर हमारा हुआ, तूने दे दिया मुझे, अब मेरी मर्जी है मैं काटूं नहीं काटूं, पर आज से ये सिर मेरा हुआ। और उसके बाद उनको दीक्षा दी, उन्होंने नाम उपदेश दिया। इतना बेशकीमती था नाम दीक्षा लेना नंगली निवासी भगवान जी से। और फिर उनको नाम दीक्षा देके अपने आश्रम में सेवा में भेज दिया।
और उन्होंने फिर सेवा में कमाल कर दी। जहाँ पे जो काम उनको सौंपा गया वो उन्होंने हद दर्जे से ज़्यादा, इतनी रफ्तार से, इतनी सच्चाई से, इतनी लगन से किया कि दूर से पता चलता कि ज़रूर ये काम परम ने ही किया होगा। मतलब जहाँ हज़ारों हज़ार शिष्य हों, वहाँ एक छोटा बच्चा 14-15 साल का गुरुदेव की निगाह में आ जाए, आप सोचिए उनकी लगन कैसी रही होगी। उनके अंदर कितनी पीड़ा थी, कितनी तड़प थी, कितनी दर्द थी, और गुरु के वचन पे कुर्बान हो जाना, ये उनकी आदत थी। कोई काम करने के लिए पूछते तो वो फट से हाथ खड़ा करते, और कभी कभी तो कहते जब मैं देखता सबने एक हाथ खड़ा कर दिया तो मैं 2 कर देता, कि महाराज की नज़र मेरे पे पड़ जाए, ये सेवा मुझको नसीब हो जाए। एक बार कहते कि श्री गुरु महाराज जी, बहुत सफ़र करना पड़ता था उनको, और बहुत दूर दराज जाना पड़ता, इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, इतने व्हीकल्स भी नहीं थे। तो श्री गुरु महाराज जी के लिए सबने प्रस्ताव रखा, महाराज जी के लिए एक कार खरीदी जाए। तो ठीक है, महाराज जी कहने लगे भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो तुम्हें अपने सुख सुविधा के लिए कोई पैसा नहीं दूंगा, अगर भक्तगणों का मन है, संतों का, महात्माओं का, तो तुम लोग खरीद के ले आओ। तो बार बार ये बात होने लगी। तो एक दिन महाराज जी ने पूछा भाई कौन कौन चाहता है, कौन कौन हमारे लिए कार खरीद के लाएगा। तो महाराज जी के तो बड़े विद्वान, बड़े अच्छे प्रचारक महात्मा थे, बड़े दूर दराज जा जा के उपदेश करने वाले संत थे। तो उन लोगों ने हाथ खड़ा किया कि महाराज जी हम गुरुदेव के लिए कार लेके आएंगे। तो महाराज जी, हमारे गुरुदेव परम स्वामी, इनको ये बड़े खुश नसीब रहे, इनको नंगली निवासी भगवान की निजी सेवा मिली हुई थी। उनको भोग लगाना, उनको स्नान कराना, उनको वस्त्र पहनाना, उनको शयन कराना, तो ये सब इनकी ड्यूटी रहती थी। और जब वो उपदेश करते, सत्संग करते, तो उनके चरणों में वीर आसन में हनुमान जी की तरह पानी का ढका हुआ गिलास लेके बैठे रहना, कि कभी गुरु महाराज जी को प्यास लग जाती तो ऐसे उनकी जीभ थोड़ी सी ऐसे करते तो ये समझ आते इनको प्यास लग रही है, फट से पानी आगे कर देते। महाराज जी को मांगना नहीं पड़ता पानी, तो उनको पानी दे देते। तो हर वक्त जो गुरुदेव के संग संग रहा हो, उनको तो किसी भक्तों से कोई परिचय नहीं था, किसी को जानते नहीं थे। तो महाराज जी ने, जब श्री गुरु महाराज जी ने पूछा हमारे लिए कार कौन कौन लेके आएगा, तो महात्मा जी लोग जो प्रचारक थे उन्होंने हाथ खड़े किए, तो हमारे महाराज जी ने 2 हाथ खड़े कर दिए। तो श्री गुरु महाराज जी ऐसे नजरें घुमा के सबकी तरफ देखते देखते जब इनकी तरफ देखा तो कहते भाई कमाल है, तू हमारे लिए कार कहाँ से लाएगा भाई, तेरा तो कोई चेला भी नहीं, तेरा तो कोई भक्त भी नहीं। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहते महाराज जी इन सबसे पहले मैं लेके आऊँगा आपके लिए कार। ये बात मुझे उनकी बड़ी रुचिकर लगती है, मैंने परमपुरी में भी ये बात सुनाई कि महाराज जी कहते हैं कि तू मेरे लिए सबसे पहले कार ले आएगा, कैसे ले आएगा। तो महाराज जी कहते हैं गुरु महाराज जी, मैं शहर के सबसे बड़े सेठ के घर में उसके बाहर जाके धरना दे दूंगा, भूख हड़ताल करके बैठ जाऊंगा, व्रत कर लूँगा कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जब वो पूछेंगे महात्मा जी क्या चाहिए, आपके लिए क्या लाएं, आप हमारे घर आके बैठे हो, बाहर क्यों बैठे हो, तो मैं कहूँगा मेरे गुरुदेव के लिए मुझे कार चाहिए। तो जब तक आप कार नहीं लेके दोगे मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। तो महाराज जी मैं जब अन्न जल ग्रहण ही नहीं करूँगा, एक पक्का इरादा लेके बैठ जाऊँगा, तो सेठ साहब को कार मुझे ला के देनी पड़ेगी। ये तो पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर कार खरीदेंगे, फिर लाएंगे, मैं तो फट से लेके ही आ जाऊँगा। तो महाराज जी ने कहा शाबाश, तेरा इरादा तो पक्का है। मतलब गुरु महाराज जी के चरणों में उनकी अनन्यता कमाल दर्जे की थी, हद दर्जे की। महाराज जी के मुख से बात निकली और ये दौड़े पूरी करने के लिए। तो इसीलिए गुरुदेव इनको हनुमान कहा करते। कहते एक बार ऐसी घटना हुई कि
कहीं पे महाराज जी जा रहे थे जहाँ पे जरा पानी कम था, महाराज जी को प्यास लगी, तो महाराज जी कहते हैं कोई पानी लाए, पर 2 मिनट में। अब दौड़े, ये भी दौड़े और महात्मा जी भी दौड़े 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 दौड़े, बड़ी तेज रफ्तार में दौड़ के 2 मिनट कहा या 5 मिनट कहा, पानी लेके आ गए। दौड़ दौड़ के आए, पानी ले आए। लाए तो महाराज जी ने हंसते हुए कहा, लाए तो सही पर 2 मिनट लेट। उन्होंने जितने मिनट बोला उससे 2 मिनट लेट। तो इनको लगा कि मेरे से सेवा में कोताही हो गई है, मैंने ठीक से सेवा नहीं करी, इसीलिए मैं लेट हो गया हूँ। तो सेवादार तो थे ही वे, वो सेवक थे पक्के, उनके निजी सेवक थे, सेवाएं करते रहे। पर उन्होंने सोचा कि मेरे से गलती हुई है, उसका प्रायश्चित करूँगा, अब मैं कुछ खाऊंगा पीऊँगा नहीं। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। तो 2-3-4 दिन के बाद इतने कमज़ोर हो गए कि उनसे कुछ सेवा बन ही ना पड़े। तो जब सेवा ना बन पड़े तो शरीर तो शरीर है, बिल्कुल कुछ नहीं लो तो अन्न का आधार है कलयुग में शरीर को। तो महाराज जी अपने कमरे में लेट गए, बोले कि चलो अब भजन की सेवा करते हैं, लेटे लेटे भजन करेंगे, अब सेवा नहीं हो रही हमसे। तो सुबह से शाम तक जब इनको महाराज जी ने नहीं देखा तो संतों से पूछा कि वो हमारा आशिक कहाँ गया, वो नज़र नहीं आया। तो सब ने बताया महाराज जी 4 दिन से वो लंगर में नहीं आए, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, हो सकता है कमज़ोरी की वजह से। महाराज जी ने कहा बात तो कुछ नहीं थी, चलो देखते हैं। तो महाराज इन्होंने छोटे छोटे कमरे होते थे जिसमें संत लोग महात्मा लोग ठहरते थे चुकौड़ी आश्रम में, तो इन्होंने अंदर से सांकल बंद करी हुई थी और महाराज जी सीधे चले और इनके कमरे की तरफ आए। तो उनके कदमों की आहट से ये समझ गए कि गुरुदेव आ रहे हैं, तो घिसड़ घिसड़ के लेटे लेटे इन्होंने वो सांकल खोल दी। महाराज जी अंदर आए। अब कोशिश कर रहे थे मैं दंडवत कर दूं, प्रणाम करूं, पर कर नहीं पा रहे थे, इतने वीक हो गए। तब तक महाराज जी ज़मीन पे बैठ गए और इनका सिर उन्होंने अपने यहाँ रख लिया गोदी में और कहते हैं कि परम तूने खाना क्यों छोड़ा। अब ये क्या कहें। तो महाराज जी ने अंगूर मंगवाए, अंगूर का रस मंगवाया, निकाला और वो इनके मुंह में जब डाले, ये इधर से डाले तो ये मुंह, थोड़ा सा बच्चों वाली आदत कि जैसे मैं रूठ गया हूँ तो इधर को मुंह करें, वो इधर से डालें तो उधर को करें। तो महाराज जी थे, महाराज ने कहा परम खोल मुंह, और इनके मुंह में डाल दिया रस। कहते जो ही महाराज जी ने रस डाला मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी बॉडी में कोई करंट पास हो गया है, मेरे में बड़ी एनर्जी आ गई है। तो फिर महाराज जी ने कहा कि ऐसे नहीं करते, अब चलो सेवा में। क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें ज़िद करने का, हमने तुम्हारी ज़िद भी तोड़ दी, तुम्हें खिला भी दिया, तुम्हारा व्रत भी गया और तुम्हारी सेवा भी गई आज की। बताओ आज की सेवा तो नहीं कर पाया। साथ ले गए। तो शाम को जब भोग लगाने की बारी आई तो ये भोग का थाल लेके गुरु महाराज जी के कमरे में पहुँचे। तो गुरु महाराज जी ने हाथ धो लिए, बैठ गए, हाथ धो लिए, और जब थाली लेके आए तो महाराज जी कहते हम नहीं खाएंगे। महाराज जी क्यों नहीं खाएंगे, भोग लगाइए। बोले ना मेरे को भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। अब ये मिन्नतें करें, महाराज जी को बार बार बोले, महाराज जी माने ही नहीं। तो ये कहते हैं कि गुरु महाराज जी आप तो गुरुदेव हो, आप ही अब बताइए कि आपको कैसे मनाया जा सकता है। मेरे को तो आपने आदेश दिया और मैंने मुंह खोल दिया, मैं कुछ कर नहीं पाया, पर आपको तो विनय से ही मनाया जा सकता है। आप जैसा बोले मैं वैसा करूं। महाराज जी बोले मेरी एक शर्त है, अगर तू मानेगा तब मैं खाऊंगा। तूने तो जिद कर ली ना, अब मेरे को मना के दिखा। बोले आपको मनाने का ढंग भी आप ही बताइए, मैं नहीं मना सकता आपको। कहते मैं तब मानूंगा अगर तू आज से प्रण करेगा कि मैं कभी भी खाना पीना नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे पे कितनी मुसीबत आ जाए, तेरे को कितना गुस्सा हो, नाराज़गी हो, पर तू कभी अन्न भगवान से नाराज़ नहीं होगा और तू कभी खाना नहीं छोड़ेगा। कभी कभी ऐसे मौके आते, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं होती, उनका मन भी नहीं कर रहा होता,
तो वो कहते अच्छा बेटा ले आओ, थोड़ा ले लेता हूँ। तो ऐसे ही एक घटना में उन्होंने ये बात सुनाई कि मैंने तब से प्रण किया कि मैं अपने गुरुदेव का वचन नहीं तोड़ूंगा, अब मैं कभी ऐसी जिद नहीं करूंगा कि मैंने कुछ नहीं खाना। तो ये छोटे छोटे प्रसंग हैं, उनकी ज़िंदगी में ना जाने ऐसे हज़ारों घटनाएं घटी, पर बात पते की ये है कि अपने गुरु के वचन पे मर मिटना, कुर्बान हो जाना, आगे पीछे हिसाब नहीं करना। हम तो हिसाब करते हैं, मैं ये बात मानूंगा तो उसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट होगा। और स्वामी जी ने सुनाई ना बात कि गुरुदेव ने कहा कि जो छलांग मारेगा वो मेरी गोद में होगा, और उधर छलांग लग गई और सब ने कहा परम गए, और देखा तो गुरुदेव की गोद में। समर्थ सतगुरु के पास रह के उनको जानना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो इतनी माया डाल देते हैं, इतना आदमी की बुद्धि को कर देते हैं कि आदमी सोचता है पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या ठीक है कि नहीं। गुरु हमारे जीवन में, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। नंगली निवासी भगवान के उस परम सपूत को हमने देखा, उनसे प्यार लिया, उनका संग हमें मिला, उनकी वाणी सुनने को मिली, उनका प्यार मिला, उनका हर तरह से हमने उनको देखा। तो ऐसे गुरु भगवान को हम क्या श्रद्धा पुष्प अर्पण करें। हम तो यही कह सकते हैं सद्गुरु आपने हम गरीब बच्चों की इस भवजाल में बहते हुए लोगों की बाजू को पकड़ा है, आप पकड़े रहिए और हमारा जीवन का ध्येय आप ही बने रहिए, ताकि हम उस नंगली निवासी भगवान के परम सपूत के पास पहुंच जाएं। वो अपने आप ही हमें अपने भगवान के अर्पण कर दें। इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। उस विभुता के प्रति, उनके व्यक्तित्व के प्रति भरे हुए हैं। तो हमने कई प्रसंग सुने सेवा और समर्पण के। मैंने कल परसों में भी कहा था कि दूसरे अनेक महापुरुषों के जीवन में कई विशेषताएं होती हैं। कोई योग में प्रवीण होते हैं, कोई यज्ञ कराते हैं, कोई ज्ञान वेदांत में, शास्त्र ज्ञान में प्रवीण होते हैं। परम प्रभु के जीवन में गुरु भक्ति और सेवा की प्रमुखता है, और उन्हें जहाँ कहीं से भी देखा जाता है यही दिखाई पड़ता है कि वे अपने इष्ट देव के, अपने गुरुदेव के पूर्ण समर्पित भक्त थे, और उनकी याद में, चर्चा में, उनकी आज्ञा पालन में ही उन्होंने समग्र जीवन अपना लगा दिया। तो यही हमें शिक्षा ग्रहण करने की है। प्रकारांतर से गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी गुरुमुख कितने संत महात्मा और भक्त यहाँ पधारे हुए हैं। मंच पर बैठे हैं हमारे भाई अनिल कुमार राय जी, डॉक्टर हैं। ये बचपन से ही गुरु महाराज जी के चरणों में बड़ा प्यार रहा है। उनके बगल में बैठे हुए हैं भैया मुनि जी, जिनका रोम रोम परम प्रभु के प्रेम में, उनकी भावना में रमा रहता है। खोए रहते हैं वे रात दिन गुरु महाराज जी के ही याद में। हमारे पीछे में बैठे हुए हैं भाई ओम प्रकाश छाबड़ा जी, गुरु दरबार के अनन्य समर्पित भक्त हैं। ये कई सज्जन ऐसे हैं जिनको अधिकार है कहने का कुछ। उन्होंने बहुत निकट से, बहुत हृदय से परखा है और देखा है, और गुरुदेव की विभुता को, उनकी महानता को। बारी बारी से ये लोग अपने अपने भाव गुरु महाराज जी के चरणों में व्यक्त करेंगे। इसके पहले मैं अपनी परम प्यारी दीदी नरेश को मैं निवेदन करता हूँ कि वे गुरु महाराज जी के ऊपर चंद शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त करें। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान नंगली से आए हुए संतजन, पूज्य बहन जी, स्वामी जी, सतीश बहन जी और बाकी संत मंडल, और श्री चरणों में विराजमान प्यारी साध संगत जी। आज से 100 वर्ष पहले तांकुला की भूमि पर
मेरे गुरुदेव, मेरे हृदय सम्राट श्री गुरु महाराज जी का अवतार हुआ। बड़ा छोटा सा गांव है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लगता है भारत की भूमि को बहुत तपस्या करनी पड़ी होगी, जिसमें मेरे गुरु महाराज जी जैसे महापुरुष का अवतार हुआ। कहते हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस भारत भूमि पर ऐसे महापुरुषों का आना कोई नई बात नहीं है। पिछले 500-700 सालों में ही बहुत सारे महापुरुष इस धरती पर आए। उसी श्रृंखला में मेरे गुरु महाराज जी भी इस धरती पर अवतार हुआ और 13-14 साल तक अपनी उस जन्मभूमि पर गुरु महाराज जी ने अपनी बहुत सारी बाल लीलाएँ करी और उसके बाद अपने गुरुदेव के पास पहुंच गए। और वहाँ पर अभी जैसे बहन जी ने बताया है कि गुरु महाराज जी के चरणों में रहकर उन्होंने सेवा करके गुरु महाराज जी को रिझा लिया और गुरु महाराज जी से हज़ारों लाखों आशीर्वाद प्राप्त किए। और गुरु महाराज जी के बहुत अनन्य प्रेमी थे मेरे गुरु महाराज जी। और उसके बाद अपने गुरु महाराज जी के निर्वाण के बाद गुरु महाराज जी उनको बहुत अपने महाराज जी का जो विछोह था वो सहन नहीं हुआ। वो उधर पहाड़ों में चल गए, स्वर्गारोहण की तरफ चले गए। उनको लगा कि गुरु महाराज जी के बाद इस शरीर में रहना जो है बिल्कुल बेकार है, क्योंकि बचपन से ही गुरु महाराज जी के चरणों में आ गए और कुछ तो दुनिया देखी नहीं थी, सिर्फ गुरु महाराज जी का ही प्यार देखा था। इसीलिए उनके निर्वाण के बाद गुरु महाराज जी बहुत उनको परम वैराग्य हो गया और उन्होंने यहाँ तक सोच लिया कि मैंने अपना शरीर जो है वो ख़त्म कर देना है। बिल्कुल एकदम पहाड़ों में बर्फ़ के पास वहाँ पहुँच गए। तो उसी वक्त गुरु महाराज जी को कुछ ऐसी प्रेरणा हुई, उनको लगा, ऐसे गुरु महाराज जी ने कहा कि अभी तो मानव कल्याण करना है, अभी तेरा शरीर जो है उसकी मुझे ज़रूरत है। ऐसी प्रेरणा लेकर बिल्कुल जहाँ तैयार थे अपना शरीर छोड़ने के लिए और फिर से वापस आ गए। और उसके बाद गुरु महाराज जी उन्होंने जन कल्याण का एक बीड़ा उठाया। उन्होंने पहले कुछ देर तक उन्होंने भ्रमण किया और उसके बाद अपना प्रचार शुरू किया। और प्रचार भी क्या था, गुरु महाराज जी वो जिसको देख लेते वही उनका बन जाता, नज़रों से निहाल कर देते। जिसको कहीं स्पर्श कहीं कर लेते तो लगता कि गुरु महाराज जी ने जैसे कोई अमृत उड़ेल दिया है मेरे अंदर। और जिसके साथ कहीं बात कर लेते थोड़ी सी तो वो तो उन्हीं का होके रह जाता, उसको फिर कहीं और जाने की इच्छा नहीं होती। तो नज़रों से निहाल करते थे वो। कहते ये इल्म मिलता नहीं अकल और हुनर से, जे मिलता है मुर्शिद की मेहरे नज़र से। ऐसा उन्होंने लोगों में रूहानियत का जो अमृत था वो उड़ेल दिया कि लाखों हज़ारों लोग जो थे थोड़ी ही देर में गुरु महाराज जी की शरण में आ गए। मैं अपनी बात आपको सुनाती हूँ कि मैं जब गुरु महाराज जी की शरण में आई तो पंजाब में एक धारीवाल छोटा सा गांव है, 67 की बात है। तो हमारे घर वाले जो थे वो ऐसे विश्वास नहीं करते थे ज़्यादा। तो मैं 11th क्लास में तब पढ़ती थी, मेरी एक क्लास फेलो थी, उसके साथ मैंने उससे गुरु महाराज जी के बारे में कुछ चर्चा सुनी थी और इसीलिए गुरु महाराज जी के प्रति बहुत ज़्यादा अंदर से आकर्षण हो गया था कि मैं उनको देखूं। और उस क्लास फेलो के साथ करीब 14-15 साल की एज होगी।
हम गुरु महाराज जी के पास गए, और गए भी घर वालों को बता के नहीं गए थे, ऐसे स्कूल से थोड़े पीरियड मिस करके चले गए थे। तो वहाँ जब गए गुरु महाराज जी के पास, तो समय तो थोड़ा ही था, 2-4 घंटे, ऐसे बहुत भीड़ थी, कमरा भरा हुआ था एकदम। तो महाराज जी के दर्शन करके तो ऐसे लगे जैसे कि अब तो घर जाना बिल्कुल बेकार ही है। सिर्फ दूर से मैंने गुरु महाराज जी को देखा तो लगा कि ये पढ़ना पढ़ाना और ये सब बाकी दुनिया के काम बिल्कुल बेकार हैं। अब तो मुझे महाराज जी के पास रहना चाहिए। फिर घर वालों की याद आ जाए कि वो तो कभी ऐसा अलाउ नहीं करेंगे। अब भी मैं आज उनसे चोरी गुरु महाराज जी के पास आई हूँ, अगर वो उनको पता चल गया वो तो मेरे को आने नहीं देंगे। तो मैं कमरे के एक लास्ट, बहुत बड़ा कमरा था, उसके एक लास्ट में एक कोने में सट के बैठ गई। वो जो मेरी क्लास फेलो थी, उनके वो रिश्तेदार थे जहाँ पर गुरु महाराज जी आए हुए थे, उसको वहीं पर रहना था और मेरे को वापस जाना था। अब मैं सोच रही थी कि मेरे जाने का वक्त हो गया है, गुरु महाराज जी ने से मेरी कोई बात भी नहीं हुई है और मैंने अभी जाना है। अब क्या करूं, मेरा तो दिल ही नहीं करता, क्या करूं मैं। तो महाराज जी के पास एक महात्मा जी बैठे हुए थे, उनको महाराज जी कहते हैं, गुरचरणानंद जी थे शायद, उनको कहते हैं, ए महात्मा जी, वो जो बच्ची एक कोने में बैठी है ना, उसको बुला के मेरे पास लेके आओ। पहली बार मैंने गुरु महाराज जी को मतलब देखा तो एकदम इतनी भीड़ में वहाँ से मुझे बुलाकर कहते उस बच्ची को मेरे पास बुला के लेके आओ। मैं तो पहले से ही थोड़ा ऐसे अंदर से मन हो रहा था कि अब मैं क्या करूं, इतने अच्छे इतने सुंदर गुरु महाराज जी, इनको छोड़ के कैसे जाऊं, मेरे घर वाले तो आगे से आने नहीं देंगे। तो मैंने महाराज जी के पास जाके, महात्मा जी ने मुझको बुलाया और मैं एकदम हैरान हो गई। जाके महाराज जी के चरणों में ऐसे प्रेम किया, प्रणाम किया, तो थोड़ा रोना भी निकल गया। तो गुरु महाराज जी कहने लगे, क्या सोच रही है कि घर वाले मुझे आगे आने नहीं देंगे? तो मैंने कहा महाराज जी हाँ, हमारे घर वाले तो ऐसे नास्तिक हैं, वो तो मुझे आपके पास आने कहाँ देंगे, और आपको देख के मेरा दिल करता है कि मैंने घर नहीं जाना, आपके ही पास रहना है। तो महाराज जी कहते तू एक बार आ गई है ना, अगला काम मैं आप ही कर लूँगा, बस तू एक बार आ गई है, आगे कैसे आना है, कैसे तुझे बुलाना है, तू नहीं आएगी तो मैं आप ही बुला लेंगा, तेरे को अब कुछ नहीं करना, बस तू एक बार मेरे पास आ गई है, मैं सब संभाल लूँगा। फिर मुझे थोड़ी सी शांति हुई कि ठीक है, गुरु महाराज जी ने अब मुझे अपना लिया है। तो फिर वो थोड़ी सी बात करने लगे, कौन सी क्लास में पढ़ती है तू, कौन से सब्जेक्ट लिए है, वो है, ऐसे मैंने महाराज जी को बताया। तो कहते कोई बात नहीं बच्ची, तुझे बिल्कुल घबराना नहीं है, तू अब से मेरी हो गई है, तुझे बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो मैंने कहा महाराज जी मैंने तो अब जाना है। तो महाराज जी कहते ठीक है तुम जाओ। तो उससे पहले मैंने गुरु महाराज जी से कहा, महाराज जी मुझे ना आपकी एक फ़ोटो चाहिए, एक प्रतिमा चाहिए आपकी। तो महाराज जी के पास एक सेवक थे, उनको कहा महाराज जी, उन्होंने एक फ़ोटो लाके मेरे को, महाराज जी ने खुद अपने हाथों से अपनी प्रतिमा दे दी। और हम छोटे थे, पता तो कुछ था ही नहीं। तो मैंने गुरु महाराज जी से ही पूछा, मैंने कहा गुरु महाराज जी इसकी कीमत कितनी है प्रतिमा की? तो महाराज जी बहुत खिलखिला के हंसे, अभी भी मुझे हंसी याद है, इतना खूब खिलखिला के हंसे। कहते इसकी कीमत है तेरा तन, तेरा मन, तेरा धन। इसकी कीमत है तेरा तन मन और धन। गुरु महाराज जी ऐसे थोड़ा मिलते हैं, तन मन धन लेके तो फिर गुरु महाराज जी मिलते हैं। तो फिर महाराज जी ने मुझे वो प्रतिमा दे दी, वो लेके तो महाराज जी ने जाती बार मुझे एक वो केला दिया, महाराज जी ने एक प्रसाद के रूप में। इतना वो भाव था उस वक्त, इतना महाराज जी ने अपना वो उसी टाइम में इतना दीवाना बना लिया। वो प्रसाद, वो केला लेके मैंने उसका छिलका नहीं उतारा, मैंने सोचा महाराज जी का हाथ लगा हुआ है, इसका छिलका नहीं उतारा, वो छिलके समेत वो मैंने वो केला खा लिया। तो फिर मैं वो बस पे जाना था, बस पे चढ़ के फिर मैं अपने घर चली गई। उसके बाद तो बहुत बड़ी महाराज जी की कृपा रही, कैसे कैसे गुरु महाराज जी ने वो फिर बुलाया, क्या क्या हुआ।
तो ऐसे मेरे गुरु महाराज जी थे, वो जो नज़रों से ऐसे निहाल कर देते थे, जो एक बार हमें कुछ नहीं करना पड़ा। हम कहते हैं ना कि हमने प्रेम किया गुरु महाराज जी से, नहीं, गुरु महाराज जी ने हमें प्रेम किया, प्रेम के द्वारा, अपने आकर्षण के द्वारा, कृपा के द्वारा। फिर तो जैसे ऐसे था जैसे कोई आपके चारों तरफ एक कोई सुरक्षा कवच जो है वो महाराज जी ने वो गढ़ दिया हो, सुरक्षा कवच। कहते आफनूस बन के जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। उसके बाद तो महाराज जी ने फिर आँच भी नहीं आने दी। इतनी बार महाराज जी के पास आते रहे, कभी घर वालों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमें कुछ कह पाएँ। तो ऐसे महाराज जी ने वो हमें अपनी तरफ वो महाराज जी ने खींचा। तो मैं कह रही थी कि मेरे गुरुदेव जो हैं वो ऐसे महान ऐसे थे कि अब उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। कोई हमारे पास ऐसे शब्द भी नहीं है कि उनके लिए कुछ कहा जाए। कोई फिर भी जो है अपने अपने हिसाब से सब कुछ कहते हैं। जैसे हर एक की अपनी अपनी उड़ान होती है, मक्खियों की अपनी उड़ान है, मच्छरों की अपनी उड़ान है, पक्षी है वो अपने लेवल तक उड़ते हैं। इसी तरह हम भी अपने अपने हिसाब से कुछ कहते हैं। तो मेरे गुरु महाराज जी जो थे, फिर उन्होंने सब कुछ सिखाया। फिर हमने कहा महाराज जी हम पढ़ेंगे नहीं। महाराज जी कहते हैं अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो मेरे पास, जैसे बच्चों के साथ महाराज जी बिहेवियर करते हैं ना माँ बाप, ऐसे उन्होंने कहा कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर मेरे पास नहीं आ सकते, पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा। फिर नौकरी का टाइम आया, नौकरी ज़रूर करनी पड़ेगी। जैसे हुक्म के द्वारा, जैसे दुनिया में भी उन्होंने ऐसे ऐसे उन्होंने चलाया। तो सेवा क्या होती है ये भी उन्होंने सिखाया, और सेवा कैसे करी जाती है वो भी उन्होंने सिखाया। हमें तो कुछ भी पता नहीं था। एक बार ऐसे भरमाड़ में वो बिल्डिंग का काम चल रहा था, तो सब लोग जो थे, वो पथरीला इलाका है, सब लोग बड़े पत्थर ढो रहे थे, पत्थर बड़े बड़े पकड़ के ऐसे रख रहे थे दूसरी जगह पर। तो गुरु महाराज जी ने, थोड़ी दूर थी जगह, गुरु महाराज जी ने अपनी दूरबीन मंगवाई, उनकी एक दूरबीन थी, ऐसे वो सबको देख रहे थे दूरबीन से। तो मैं महाराज जी के पास ऐसे खड़ी थी, मेरी तरफ ऐसे मुखातिब होके कहने लगे, बच्ची ये जो सब लोग जो है ना भाग भाग के सेवा कर रहे हैं, पत्थर ढो रहे हैं। मैं कहा महाराज जी हाँ जी, बहुत से लोग भाग भाग के इतने इतने बड़े पत्थर उठा रहे हैं। कहते अच्छा, कहते अभी मैं अंदर जाऊंगा ना तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सेवा छोड़ के भाग जाएंगे। तो कहते हाँ, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर सेवा के प्रति भाव है। गुरु महाराज जी का घर मेरा अपना घर है, गुरु महाराज जी की सेवा जो है इसी से मेरा कल्याण हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वो निरंतर सेवा करते रहेंगे, उनको गुरु दरबार की सेवा का फल होता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो देखा देखी सेवा करते हैं कि वो लोग लगे हुए हैं तो चलो मुझे भी ये करना चाहिए। इसमें सभी लोग जो हैं वो एक जैसा फल नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि सेवा जो है वो एक भावना की बात है। उसमें क्वांटिटी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिटी क्या है उसमें, सेवा के साथ भाव कैसा जुड़ा हुआ है। ये जो भाग जाएंगे ना, मैंने कहा महाराज जी ये क्यों भाग जाते हैं ऐसे ही। कहते हैं एक अहंकार होता है आदमी के अंदर कि सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं सेवा कर रहा हूँ। आदमी मैं को नहीं छोड़ पाता। सबसे पहले इंसान जो है वो मैं के बारे में ही सोचता है कि मेरा क्या होगा, मेरा नाम होगा कि नहीं होगा। खुद ही पर्दा, महाराज जी ने ये फिर शेर बोला, खुद ही पर्दा बनी है पीर के दीदार में, वरना वो कब जुदा है तलबगार से। एक खुद ही अहंकार है इंसान का जो हमें अपने पीर से, अपने इष्ट से मिलने में एक बाधक है, जो हमें मिलने नहीं देता। वरना तो हम वही हैं, हम उसी का अंश हैं। इसी की वजह से हम इतना कुछ करते हुए भी अपने पीर से, अपने इष्ट से जुदा रह जाते हैं। कहते लोग दिखावा करते हैं। फिर महाराज जी ने एक वो भी बात कही कि मैं चाहता हूँ कि लोग करें मन भर और दिखाएं कान भर। बहुत काम करें, बहुत सेवा करें, बहुत भक्ति करें, लेकिन दिखाएं थोड़ा। करें मन भर और दिखाएं कान भर। लेकिन कहते मैं देख रहा हूँ कि लोग करते हैं कान भर, करते हैं थोड़ा और दिखाते हैं मन भर।
इसीलिए तो बच्चे वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। ऐसी छोटी छोटी बातों में वो बहुत बड़ी बड़ी मतलब वो ज्ञान जो थे वो समझा देते थे। छोटी छोटी व्यवहारिक बातों से वेदांत की बड़ी बड़ी बातें वो समझा देते थे। ऐसे थे मेरे गुरुदेव। हमें तो कभी कोई ज्ञान भक्ति ये सब कुछ पता ही नहीं था। सिर्फ पता है कि भाग के जाके गुरु महाराज जी के पास आगे बैठना है, और जो कोई महाराज जी का थोड़ा बहुत पर्सनल काम है वो थोड़ा बहुत उनके पास करना है। एक बार नंगल में थे हम लोग सभी, तो ऐसे ही महाराज जी के पास बैठी हुई थी, तो 2-4 महात्मा और आगे, तो मैं तो वहीं पर बैठी रही। तो अपने साथ गुरु महाराज जी का वो कैसा वो उनका वो था, जब भी कभी कल्प वृक्ष तो वो थे ही, जिसने भी कभी कोई उनके सामने ऐसे मन में, महापुरुष होते ही हैं कि कोई ऐसा संकल्प किया उनका पूरा हो ही जाता था। हज़ारों भक्तों के पास ऐसी अपनी पर्सनल घटनाएं सबके पास होंगी कि मैंने ऐसे वो किया और महाराज जी ने मेरा पूरा किया। ये कोई महापुरुषों के सामने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार धर्माड़ आश्रम में गुरु महाराज जी ऐसे बैठे हुए थे। हाँ, ये आप भी बहुत महान हैं कि जो यहाँ पर बैठकर मेरे परम गुरु महाराज जी की सब कथाएं लीलाएं सुन रहे हैं, और उनकी चर्चाएं 3 दिन से सब लोग कर रहे हैं। तो आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मंच पर भी जितने विराजमान हैं उन सभी अपने संत भाई बहनों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद है। हम गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं इस मौके पर कि गुरु महाराज जी हमें ऐसी शक्ति दो कि आपने जो वो आज से 100 वर्ष पहले जो दिव्य ज्योत जलाई, उसके हम प्रकाश में हमेशा हमेशा के लिए अपना मार्गदर्शन पाते रहें। कभी भूल कर भी आपके वचनों का उल्लंघन न कर पाएँ। कभी आपने जो मार्ग बताया उसी पर जो है हम हमेशा हमेशा के लिए चलते रहें। आज के दिन हम अपने इष्ट देव गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं, और हो सकता है गुरु महाराज जी, और पक्की बात है कि गुरु महाराज जी वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे। परम प्रभु कितने महान थे, कितने योग योगेश्वर थे, कितनी सिद्धि शक्तियों के मालिक थे, और सबको शरण बख्शने वाले, सबके त्रिताप को ख़त्म करने वाले वे महान हस्ती थे। तो हमने उनको सुना। अभी बहुत सारे लोग सुनाने वाले हैं। ये हमारे बगल में स्थानीय भारत सेवा संघ के सन्यासी वृंद आ गए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है गुरु परिवार की तरफ से। और भी अनेक लोग आते जा रहे हैं। हमारी पूजनीय माया बहन जी की तबीयत ठीक नहीं है, अस्वस्थ हालत में भी उन्होंने आपको दर्शन देने के लिए कृपा की है। ये विराजमान है, देर तक बैठने में उनको असुविधा होती होगी, इसलिए सर्वप्रथम मैं पूजनीय माया बहन जी से मैं कुछ भी चंद शब्द या कोई 1-2 भजन गाने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। निवासी भगवान की, श्री नंगल बिहारी महाराज की, परमपुरी भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, जगदियाँ जोता वाली माता थोड़ी सदाई, सनातन धर्म की जय, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की, सनातन धर्म की जय। गुरुदेव तुम्हारे द्वारे पर एक प्रेम पुजारी आया है, गुरुदेव तुम्हारे द्वारे पर एक प्रेम पुजारी आया है, दर्शन की भिक्षा पाने को 2 नैन कटोरे लाया है, दर्शन की भिक्षा पाने 2 नैन कटोरे
वस्तु नहीं है पास मेरे, चरणों में क्या मैं भेंट करूं। कोई वस्तु नहीं है पास मेरे, चरणों में क्या मैं भेंट करूं। दो आंसू मेरे स्वीकार करो, दो आंसू मेरे स्वीकार करो। यही भेंट चढ़ाने आया हूँ, दो आंसू मेरे स्वीकार करो। यही भेंट चढ़ाने आया हूँ। महाराज आपके द्वारे पर एक प्रेम पुंजारी आया हूँ। नहीं मतलब झूठी दुनिया से और झूठी दुनिया वालों से, नहीं मतलब झूठी दुनिया से और झूठी दुनिया वालों से। सब तोड़ के नाते दुनिया के, सब तोड़ के नाते दुनिया के, तुझको अपनाने आया हूँ। सब तोड़ के नाते दुनिया के, तुझको अपनाने आया हूँ। महाराज आपके द्वारे पर एक प्रेम पुंजारी है। महाराज आपके द्वारे पर एक प्रेम पुंजारी आया है। प्रभु का चरणामृत लेने को कोई पात्र नहीं है पास मेरे। आज यार शाह तो नंगल वाला आया, जयकारे बोलो झूम झूम के। आज यार शाह तो परम प्यारा आया, जयकारे बोलो झूम झूम के। साडे हिरदे च डेरा लाया, जयकारे बोलो झूम झूम के। जयकारे बोलो झूम झूम के, नजारे देखो झूम झूम के। जयकारे बोलो झूम झूम के, नजारे देखो झूम झूम के। साडे हिरदे च डेरा लाया, जयकारे बोलो झूम झूम के। साडे हिरदे च डेरा लाया, जयकारे बोलो झूम झूम के। खुशी वाला दिन अज खुशी दी बहार है। मेरे नंगली सरकार आए हैं महाराज जी का 100वां साल मनाने वास्ते, कितना श्रृंगार करके आए हैं। खुशी वाला दिन अज खुशी दी बहार है, खुशी वाला दिन अज खुशी दी बहार है। करके श्रृंगार आई सच्ची सरकार है, करके श्रृंगार आई आज यार शाह तो नंगली वाला आया, जयकारे बोलो झूम झूम। आज यार शाह तो हारा वाला आया, जयकारे बोलो झूम। साडे हिरदे च डेरा लाया, जयकारे बोलो झूम झूम के। साडे हिरदे च डेरा लाया, जयकारे बोलो झूम झूम के। मेर दी नजर हर जीव उत्ते रखदा, मेर दी नजर हर जीव उत्ते रखदा। एक एक बोले दा सवा सवा लख दा,
ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਦਾ ਸਵਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਇਆ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੋ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਇਆ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੋ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ, ਅੱਜ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੋ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ, ਅੱਜ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਝੂਮ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੋ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੋ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਦੁਆਰੇ ਉਤੇ ਚਵਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਦੁਆਰੇ ਉਤੇ ਚਵਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੋ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੋ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ, ਅੱਜ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੋ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੋ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੋ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ, ਹੀਰਾ ਪਰਮ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਓ ਨਾ, ਹੀਰਾ ਪਰਮ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਓ ਨਾ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਤੂੜੀ ਇਹਦੀ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਇਓ ਜੀ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਤੂੜੀ ਇਹਦੀ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਇਓ ਜੀ, ਉਹ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੋ ਝੂਮ ਝੂਮ, ਨੰਗਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੋ ਝੂਮ ਝੂਮ, ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੋ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ, ਅੱਜ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੋ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੋ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੋ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ, ਉਹ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲੇ बाबा क्या शान तुम्हारी है, ओ नंगली वाले बाबा क्या शान तुम्हारी है, सिर ताज तेरे सोहे गलहार सुनहरी है, सिर ताज तेरे सोहे कलहार सुनहरी, क्या भेंट करूं तुझको, क्या भेंट करूं तुझको, हर चीज तुम्हारी है, मेरे बाबा हर चीज तुम्हारी है, और नंगली वाले हर चीज तुम्हारी है, मेरे बाबा हर चीज तुम्हारी, हारा वाले हर चीज तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, और जान तुम्हारी है, ओ नंगली वाले बाबा क्या शान तुम्हारी है, सिर ताज तेरे सोहे गलहार सुनहरी है, शाये में तेरे आए, शाये में तेरे आए, किस्मत जे हमारी है, मेरे बाबा किस्मत जे हमारी है, और नंगली वाले किस्मत जे हमारी है, मेरे बाबा किस्मत जे हमारी है, कुर्बान दिले जाने
कुर्बान दिले जाने सब तुम परवारी है। कुर्बान दिले जाने सब तुम परवारी है। ओ नंगली वाले बाबा क्या शान तुम्हारी है। सिर ताज तेरे सोहे गलहार सुनहरी है। सिर ताज तेरे सोहे गलहार सुनहरी